बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय है कि मेरे जीव, एक चौपाई का उदाहरण दिया है। मेरे जीव सुहागी रे, पीयूसो क्यों ना करो पहचान। पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। इस चौपाई में जीव को सुहागी कहने से क्या मतलब है, जीव को सुहागी क्यों कहा गया है, इसका तात्पर्य हमें समझना है। इसी पे ही आज हमें मंथन करना है। तो सुंदर साथ जी, आज इस विषय को हम लोग लेते हैं, बड़े प्रेम से आगे बढ़ते हैं। संगीता जी, आपको बुलाना चाहूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं, जीव सुहागी कहने से क्या मतलब है? दीदी प्रणाम जी। दीदी मैंने कुछ करा नहीं, मेरी बेटी की परसों सगाई थी, मैं सुनूंगी दीदी। दीदी सुहागी का मतलब तो राजी महाराज इस जीव के ऊपर आत्मा आके बैठी है, तो आत्मा के साथ राजी हैं, तो इसलिए सुहागी बोला है। वो आवागमन का चक्कर मिट गया। इस संसार में कभी भी राजी महाराज आए नहीं थे, इस बार आए, आत्मा आई है, तो आत्मा के ऊपर राजी महाराज ने अपनी राजी महाराज बैठे हैं, तो आवागमन का चक्कर मिट गया है, इसलिए सुहागी बोला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सिर्फ बहुत बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर आत्म आई है। क्या सभी जीव के आत्म भर आने से उसको सुहागी कहना होगा क्या? कोई और सुंदर साथ भी बताएं इस बारे में। विमला दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, क्या कह रहे हैं आप, जीव को दीदी जो सुहागी? पहचान हाँ जी। दीदी जो पहचान पहचान कर लेगा, तो वो उसमें लगा रहेगा तो सुहागी हो जाएगा, नहीं तो आत्म दूसरे उसमें जीव के ऊपर बैठ जाएगी, वो हम्म अभागी बन जाएगा, आत्म दूसरे उसमें बैठ जाएगी। तो हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग। हाँ जी विमला दीदी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे मन में तो ये आता है, कोई भी जीव हो जो, हम्म तो जीव जो मतलब कि आत्मसात अच्छी तरह कर लेता है वाणी को, हम्म और फिर वो ध्यान में जाता है। जब वो ध्यान में ऐसे उसको विरह आता है, दर्द आता है, तो उसको लगता है कि मैं भी तो परम धाम में ही हूँ, जैसे पारातम मेरी वहीं घूम रहा हूँ। तो उसको अपने आप को उस वक्त अपना जीव भाव खत्म हो जाता है। तो फिर वो बाद में जब जीव भाव में आता है, तो फिर वो कहता है कि मेरे जीव सुहागी रे, तू क्यों ना करे पहचान। कि मतलब जो पूरी तरह आत्मसात कर लिया उसने वाणी में, और अपनी राज्य के विरह दर्द में खो जाता है, फिर वो कहता है बाद में जीव, वो ही तो सुहागी होता है, कहता है कि ये मेरे जीव सुहागी रे, तू क्यों ना करे पहचान। बस मेरे मन में तो यही भाव आया है। आगे तो आप बताइए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप आइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हरीश भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हरीश भाई जी लगता कहीं पे बिजी है, उन तक मेरी आवाज है। प्रतिभा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे जीव सुहागी रे, सुहागन मतलब जब हम उनकी अंगना होते हैं, हम उनकी उन्हीं की रूह हैं, तो हम जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं, तब उस जीव को कहा है कि हम एक्चुअल में हम उनकी राज्य की अंगना है। जैसे एक पति की जो पत्नी होती है, वैसे ही जब हम उनकी अखंड है अंगना है, तब तू क्यों नहीं जागी अभी तक। मेरे मतलब है कि उनकी वास्तविक हम उनकी वहां की हैं, तब तू क्यों नहीं अपनी पहचान करती। ये भाव आ रहे हैं। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन उसको विस्तार रूप में थोड़ा और अच्छे ढंग से सुंदर साथ कैसे बन। जयंती भाई, आप बताएंगे? आप अभी आए हैं कि पहले से थे? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी। जयंती भाई, पहले जीव से था मैं। सुहागी क्यों कहा गया है?
जीव को सुहागी इसलिए कहा है कि दुनिया में कितने जीव है, कितनी जीव सृष्टि है, लेकिन हमारे जीव को ही पसंद किया और आंगना के रूप में ग्रहण किया, तो इसलिए सुहागी कहा है कि बाकी तो बहुत जीव है लेकिन हमको पसंद किया। और पहले चले पहचान लिया, मतलब जब ब्रज में आए थे तब तो पहचान थी नहीं, प्रेम था लेकिन लक्ष्य था, तो पहले चले पहचान बिना, और अब जो दूसरी बार आए हैं तो पहचान के साथ और हमको सुहागी किया है, हमको अंगना के भाव से स्वीकार किया है, तो ये भाव मुझे तो लगता है। बिल्कुल। आप ये जो झूला हिला रहे हैं ना, उसका सारा शोर आ रहा है देवजी भाई। आवाज आ रहा है? हाँ बहुत आ रहा है, वो डिस्टरबेंस हो रही है। और सॉरी हम जी हाँ, तो यही हमको तो लगता है। जी जी। हरीश भाई जी आप आ गए हैं? हरीश भाई जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। जीव को सुहागी क्यों कहा गया है हरीश भाई जी? जी। जीव को सुहागी अभी सभी सुंदर साथ ने सब अच्छी तरह से बताया है, विवरण तो आप शायद लास्ट में करेंगे तो भी और मजा आएगा। लेकिन तीनों प्रकार की सृष्टि है, जीव, ऐश्वर्य और ब्रह्म। ये बात भी कही है वाणी में कि और जीवों को यहाँ अखंड करने की बात कही है। तो जो ये जो जीव है ना, हमारा जीव जो है, जो रज्जी महाराज ने हमारे जिस जीव को पसंद किया और ये वाणी जो परम धाम की नींद हमें दी और याद दिलाया कि हम कौन, कहाँ से आए या कहाँ है मेरा वतन, तो ये सारी चीजें जो बताई हमारे और हमारे जीव को ही पसंद किया, तो इसीलिए जीव को सुहागी पसंद किया है, इसलिए सुहागी किया है, सुहागी किया है। क्योंकि जीव तो दुनिया में हर एक प्रकार की जीव है और सारे जीव को अखंड करने की भी बात कही है, लेकिन हमारे जीव को जो यहाँ पर आकर इस नश्वर जगत में ये जो हमें वाणी मिली, सब विद वतन सहित राज्य यहाँ पर सब पूरी नींद लेकर के आए और हमें जो ये परम धाम, हम कौन है, कहाँ से आए, और हमको बताया कि परम धाम की वंदना हो, तो ये जीव के ऊपर राज्य में रही आत्म बैठी और आत्म के द्वारा हम इस जीव को जो सुख मिल रहा है, आत्म के द्वारा इन जीव को सुख मिल रहा है, इसीलिए जीव को सुहागी कहा है। मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? बबीता दीदी, ममता दीदी, और कोई आएंगे सुंदर साथ? ममता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने ना मेरे को ग्रुप में नहीं डाला, प्लीज। है, आपने मेरे को ग्रुप में नहीं डाला, प्लीज ग्रुप में डाल लो पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपका नंबर नोट किया था क्या? हाँ जी। अच्छा, आपके पास मेरा नंबर है दीदी क्या? हाँ, व्हाट्सएप से लिया था, पता नहीं अब है कि नहीं उसमें। अच्छा, तो मैं कैसे करूँ? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग रोक के आपका नंबर फीड कर लेती हूँ। अब ममता दीदी विषय पे बताइए कि जीव को सुहागी क्यों कहा गया है? मैंने देखो, मतलब पढ़ा था है नहीं अभी कुछ भी, जैसे मैं अपने दिमाग से थोड़ा सा बात बताती हूँ। जैसे जीव के बल से ही हम जाते हैं, कहीं भी जाना, आश्रम, मंदिर, जहाँ सुंदर सा से कोई मेल मिलाप करना है ना। जो 84 लाख योनियों में से 20 को मुक्ति मिली है, तो फिर राजी ने इसको सुहागी का भी दिया है, जो बहुत बड़ा है। सुहागी मुक्ति मिलने के आधार पर आप कह रहे हैं कि जिन जीवों को धनी अपना बनाकर मुक्त करेंगे, वो तो वो हाँ, पूरे ही ब्रह्मांड के जीवों को करेंगे। उसमें भले चाहे कैटेगरी हो, 8 रिश्ते हो, लेकिन वो करेंगे सभी को ही। सभी सुहागी हैं वो तो फिर।
हाँ इस ब्रह्मांड के सारे जीव सुहागी हैं क्योंकि सबको ही धनी अखंड करने आए हैं। क्या ऐसा है ममता दीदी, आप कहना चाह रहे हो? बस इतना के दिमाग में आया, बाकी पढ़ा गया नहीं गया पाठ वगैरह कुछ भी। और क्या नाम है, डॉली दीदी आपने माइक खोला, आप बताएं। अच्छा सॉरी, मैंने अच्छा खुल गया होगा मुझसे। हाँ नहीं ठीक तो है, आपको मैं बोलना तो है ही है ना, आपको ही बुला लेते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अरुणा जी से भी पहले थोड़ा सुनिए। अरुणा जी से सुन लेते हैं। अरुणा दीदी आप पहले आ जाइए। अरुणा जी अच्छा बताती हैं वो भी बहुत। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी टीचर रहे हुए हैं तो वो अपने उसी प्रणाम उसी जी। जो है समझ से जो है अच्छे ढंग से बताते हैं, उनकी बात अलग नहीं, होती है। मेरे को वैसे कुछ ज्यादा पता रहता नहीं है, बस आप कहते हो तो बोल जाती हूँ। तो बाकी तो क्या भी अपने वाणी में, जैसे मैं भी वैसे पढ़ा नहीं, पर थोड़ा बहुत जो ध्यान में है कि अभागी जीव भी बता रखे है और सुहागी जीव भी बता रखे है, दो बातें बता रखी है। और अभागी जीव किसको बता रखा है? जो राजीव महाराज के चरणों से दूर है, जो राजीव महाराज को में नहीं लगा हुआ, वो अभागी जीव। और जो राजीव महाराज के चरणों को पकड़ के बैठा है, उसको सुहागी जीव का है एक। और दूसरी बात, भाई अगर जीव वैसे आत्म तो दृष्टा है ही, आप आत्म तो ऊपर से आके बैठी और चली गई, लेकिन जिन जीवों पर राजीव महाराज वही आत्मा आके बैठी है, वो सुहागी हैं ही, उनको ही सुहागी कहा गया होगा, ऐसा मेरे को ऐसा महसूस होता है मेरे को, है ना। जिन्होंने पियो के चरण पकड़े ही हुए हैं, कदम छोड़े ही नहीं, राजीव महाराज में ही लगी हुई हैं, उनको सुहागी। और फिर जो जीव टल आत्म हो गया तो वो सुहागी है। और फिर प्लस पहली फिस्त में उन्हें अखंड किया गया, अखंड किया जाना जीवों को। मेरे को ऐसा भी पता चल रहा है, ऐसी बात सही है या नहीं मुझे आप लोग और बताएंगे, दीदी भी बोलेंगी, टोली दीदी तो, कि ऐसे जीव जिन पे आत्म आके नहीं बैठी, वाणी उनके पास भी है, वो भी कई जुड़े हुए हैं। और उसके बाद भी वो भी अखंड पहली विस्त में, मतलब आत्माओं के साथ हमारे जो आत्मा आई हुई है, उनके जो जीव हैं, जिन जीवों पे आत्मा बैठी है, और जिन जीवों पे आत्मा नहीं बैठी, अगर वो इस वाणी के साथ लगे हुए हैं, तो उनके जीव भी मेरे ख्याल वही पहली विस्त में ही अखंड होने हैं, ऐसा सुना हुआ है। आप लोग और बताएंगे सही है या नहीं। तो वो भी इसलिए वो अखंड, मतलब बाकी जीवों ने जो अखंड होने हैं, वो तो 8वीं भीष्ट में, और ये पहली भीष्ट ऊपर से, ये फर्क हो गया ना, अखंड होने में भी, जीवों के अखंड होने में भी फर्क है। जो सुहागी जीव है वो पहली भीष्ट में, ऊपर से पहली भीष्ट में अखंड हो गया, और बाकी जीव जिनको अखंड करना है वो 8वीं भीष्ट में, ऐसा महसूस कर रही हूँ, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आपने माइक खोला है, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस जीव पर आत्मा बैठी हम्म। और वो धनी की अंगना है, वो अंगना भाव से ही अपने धनी को भजती है, तो वो जीव भी उसी चलने पर चलता है जिस पर आत्मा चलती है। और जिस जीव पर आत्मा नहीं बैठी और वो अपने को धनी की अंगना समझता है, उस पर समर्पित है, और उसे अपने धनी को अंगना भाव से भजता है, तो वही पहले वही समझ आती है हिसाब से, यही लगता है मुझे। तो वही सुहागी धनी की अंगना किसको कहा गया बबीता जी? सुहागी दोनों को कहा गया, दो जो जो जिसके ऊपर आत्मा आई और जिसके ऊपर नहीं आई, दोनों ही सुहागी हो सकते हैं। जिस जीव ने अपने को धनी की अंगना समझ लिया, उन्हें अपना पति समझ लिया, अपना सुहाग समझ लिया, तो वही सुहागन होगी अपने धनी की। चाहे उस पे आत्म ना भी आई हो। हाँ जी, उसकी चलनी तो वही होगी ना, रहनी तो उसकी वही होगी ना। उसने तो अपने अपने उस जीव ने भी अपने को धनी की अंगना ही समझ लिया, और धनी को अपना पति समझ कर मान लिया, तो वो तो उसकी अंगना हुई। उसने तो चुन लिया ना अपने पति को। अब किसी के लड़के के हाथ में वरमाला देगा, कहा जा कि अपना पति चुन ले, भाई उसने चुन लिया तो वो तो उसकी होगी ना। वो उसकी होगी जिस जीव ने भी इस संसार में आकर, जो सभी आए हुए हैं, जिसने भी अपने धनी उसे अपने पति रूप में मान लिया अपने,
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अतीत को अपने पति रूप में मान लिया तो वो उसके पति की समान है। ठीक है, वो जीव पहले वैश्व में अखंड होगा, पर जो आत्म आई हुई है, जो परम धाम से जिनका ध्यान यहाँ पर आया हुआ है, तो वो ही परम धाम में जाएंगे। पर जीव तो अखंड होगा पहले वैश्व, वो पति भाव से ही भजेगी और वही सुख उन्हें वहां पे मिलेगा। जो परम धाम में लीला होगी, जो उन्हें सुख मिलेंगे परम धाम में आत्मा को, वही सुख उनके प्रतिबिंब में महाराज उन्हें यहाँ पर मिलेंगे। योग माया अखंड, जो अखंड करेगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है मुझे, मेरे भाव तो यही बनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, आप आओगे इसको कुछ और अपने शब्दों में क्लैरिफाई करना चाहेंगे आप? प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। ये जैसे बबीता दीदी कह रही है, मुझे इसमें एक बात और आती है कि जीव ने तो मतलब मान लिया है राज्य को, लेकिन जब तक राज्य नहीं स्वीकार करेंगे तो तब तक तो पत्नी नहीं बनेगी। मतलब ये है कि कहने का मेरा तात्पर्य, जैसे हवसा में इंद्रावती जी ने पहले अपने सभी गुण इंद्रियों को जीव को धिक्कारा, लेकिन जब राजश्यामा जी का उन्हें दीदार हो गया तब उन्होंने अपने उसी जीव की प्रशंसा की, उसको ही उन्होंने सुहागी किया। तो सुहागी होने से मतलब तात्पर्य मुझे तो ये समझ में आता है कि जब आत्मा परमात्मा का दीदार कर लेती है, और यहाँ पर जो आत्मा है वो जीव से रहित आत्मा जो है वो परमात्मा का दीदार नहीं कर सकती, वो जीव पर बैठकर ही आत्मा का परमात्मा का दीदार करेगी। जब आत्मा के साथ जीव को भी राज्य का दीदार होगा तो वो भी सुहागी बन जाएगी। मुझे तो ये ऐसे समझ आता है। प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ जी स्पष्ट करें। जब उस जीव को अटल विश्वास होगा परमात्मा पे, तो तभी तो बनेगी ना वो। जब उस जीव को अटल विश्वास होगा अपने परमात्मा पर, उसने मान लिया, तो परमात्मा तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। परमात्मा तो हाथ फैलाए खड़े है, खाओ। परमात्मा तो 10 कदम चल रहे हैं। अगर जीव 1 कदम चल रहा, आत्मा 1 कदम चल रही परमात्मा की तरफ को, तो धनी तो 10 कदम चल रहे। धनी तो तैयार बैठे, पिटारा खोल लिया, खाओ। और इतना कुछ समझा रहे, इतना कुछ दे रहे, हर किसी को बरसात कर रखी। धनी ने अपना दरबार खोल रखा हर किसी के लिए। वो तो हम जीव है कि हम जीव है या आत्मा है, जो भी है, हम इधर भटक रहे, धनी की तरफ नहीं चल रहे। धनी की तरफ 1 कदम ही चल कर देखो, यहाँ के संसार के लिए देख लो। जैसे हम यहाँ संसार में है और कोई बात है और वो हमारे बस की होनी नहीं है, करनी नहीं है, तो परमात्मा को छोड़ कर देख लो एक बार कि धनी तू जान, तेरा काम जान, जो तो करना कर ले, और उसके बाद बताओ कि क्या हुआ। धनी पे एक बार विश्वास तो करके देखते हैं। धनी तो तैयार है। मैं अजमाई हुई बात कह रही हूँ कि एक बार धनी पे छोड़ के देखो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया और क्या हो गया। अदना दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने माइक खोले। ये वही बबीता जी कह रही ना, पटारे खोल के बैठे हैं, तो उस बात से चिपही याद आ गई। तो के कहूँ अभागी जीव जो जागिया न एते शोर, मतलब इतना शोर हो रहा है तो भी जीव नहीं जागा, वो अभागी है। 7 महामती जी कह रही है, मतलब 7 बेर तो को कहूँ सुहागी जो तू उठे अंग मरोर। मतलब 7 बार वो सुहागी कहने को तैयार है कि अगर जरा सा भी तू उठ गई, जाग गई, मेरे को याद कर लिया तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? अपने शब्दों में कोई बात कहना चाहे? जो जहां तक मुझे बबीता दीदी और सुंदर साथ का समझ में आया, मुझे यही समझ में आया कि बबीता दीदी ये कहना चाह रही है कि आत्म जीव के ऊपर हो ना हो, इस बात से जिसके ऊपर आत्म है वो तो जीव सुहागी है ही आत्म के संग से। जिसके ऊपर आत्म नहीं भी है वो जीव भी यदि धनी को धा लेता है अंगना भाव से, तो वो भी सुहागी है। जो सरल शब्दों में मुझे समझ में आया वो यही भाव बबीता जी कहना चाह रहे हैं। डॉली दीदी आप आओ, आप कुछ स्पष्ट करो। ये परम धाम में अंकुर नहीं है तो उन्हें तो अंकुर मिलेंगे। जिस जीव पर आत्म नहीं बैठती उन्हें तो अंकुर मिलेंगे ना, उन्हें तो स्वागत किया जा रहा है।
जहाँ प्रणाम प्राणनाथ जी का जीव राज्य बनेंगे योग माया में, तो वहां पे वो जीव सब अखंड हो गए, सुहागन बन गई। डॉली दीदी आप बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। जी, सबके चरणों में सप्रेम प्रणाम। मेरे जीव सुहागी रे, पीयूं सो क्यों ना करो पहचान, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। ये विषय की चौपाई है। तो ये इसलिए है, कौन कह रहा है? महामती जी कह रही हैं कि जब वो मेरे जीव सुहागी रे, तू तो सुहागी तो है, पीयू ने तुझे अपना बनाया भी, जगाया भी, पर तुमने पूरी पहचान की नहीं। इसलिए अब पूरी पहचान कराने के लिए दोबारा फिर से धाम धनी तुम्हारे हृदय में आए हैं। ये चौपाई का भाव है। क्यों? क्योंकि जब ये अभी बबीता जी भी बता रही थी, हफ्ता में तन छोड़ दिया, तो फिर धनी ने जब उनको दीदार दिया तो सुहागी किया, क्योंकि वो उन्होंने विरहा लिया जीव ने कि पहले सतगुरु के रूप में जब मेरे सामने थे तो मैंने पहचाना नहीं। ये धनी, अब आप मेरे हृदय में आइए, साक्षात मुझे दर्शन दीजिए, तब मैं सुहागन कहलाऊंगी। तो धनी जी उनके हृदय में आके विराजमान हुए। तो सुहागिन का मतलब तो ये है, क्योंकि देखिए आज से पहले मैं कई कवियों की भी कविताएं भी पढ़ी। कबीरदास जी ने भी अपने आप को सुहागिन कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी सुहागिन कहा है, क्योंकि उन्हें पहचान परमात्मा की पहचान अपने पति के रूप में ही की। तो इसलिए सुहागिन का मतलब हम आगे सब सुंदर साथ बता ही चुके हैं कि सारे संसार को ही अखंड करना है, सुहागी तो सबको करना है। लेकिन जो आत्म जागृत हो गई, ये जो चौपाई के माध्यम से हम श्री मुखवाणी के माध्यम से कि यही कह रहे हैं कि जीव सुहागी रे, जीव टल होसी आत्म। जब जीव को जिस जीव पर आत्म आई है, क्योंकि कहते हैं ना, आत्म ने जीव का संग किया तो वो अंधेर में हो गई, लेकिन अब जब जीव आत्म का संग कर लेगा, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो अखंड वाणी के आधार पर जब आत्म के द्वारा जीव में रस आएगा, तो जीव पूरी तरह से सुहागी होगा। जैसे कहते हैं ना, सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। जब जीव भी आत्ममयी हो जाएगा, तब वह पूर्ण रूप से सुहागी हो जाएगा। तो सब सुंदर साथ आज तो अब जानते ही है, वाणी खुलासा बहुत हो चुका है, और हमारी रुचि बहन बहुत अच्छे से, अब मैं खुदी वाला आज प्रकरण चल रहा था, उस पे भी सुनते सुनते भी अनेक विचार आए जा रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है, मैं मरे नहीं। तो एक कमजोर लोहा, एक लोहा कितना ताकतवर होता है, उसीलिए जीव में भी इतने अवगुण भरे हुए हैं, इतनी मैं उसकी मजबूत है कि उससे मजबूत मैं जब आएगी, जैसे लोहे को काटने तोड़ने के लिए बहुत भारी हथौड़ा होता है, उसी तरह से इस जीव की मैं को मारने के लिए राज्य की मैं जो और भी शक्तिशाली है, वो उस पर प्रहार करेगी, तो ये जीव की मैं खत्म होगी। इसी तरह अनेक बातें आई जा रही थी। जब भी मैं वाणी सुनती हूँ रुचि जी आपके मुखारविंद से, तो अपने आप ही और भी अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं, बहुत ही आनंदमयी वातावरण बना रहता है। तो आप इसी तरह सबको सुनाती रहिए अपनी रसमयी वाणी। और जीव जो है वो तो अंत में तो सारे ब्रह्मांड को मोक्ष मिलनी है, जो आज का विषय है कि मेरे जीव सुहागी रे। तो अभी अरुणा जी बता रही नहीं थी ना कि जीव को दुहागी भी कहा है। दुहागी क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं ना, प्राणनाथ जी के समय में भी रहकर जिन्होंने पहचान नहीं की, तो वो दुर्भागी है और भागी है। वो जीव जो रहकर भी, क्योंकि 5,000 की जमात थी, लेकिन उसमें 500 ही जुलजुलाहट थे, 500 ही
ब्रह्म सृष्टियों ने पूरी तरह पहचान करके समर्पण किया, तो मूल भाव ये आ जाता है कि संग रहकर जब नहीं पहचान पाए, अब उनकी वाणी में उनको महसूस करके, उनका संग पाके जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, तो हमारा जीव भी हमारी आत्म के संग संग सुहागी हो जाएगा। सुंदरसा जी, बस थोड़े ही शब्दों में मैं अपने भाव कहना चाहती हूँ, बाकी रुचि बहन आगे विस्तार करेंगी या और सुंदरसा जी करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बात ये भी चल रही थी कि ऐसे जीव जो वाणी संग कर रखे हैं और वो क्या वो सुहागी जी कहलाएंगे क्या, ऐसी बात भी चली थी ना अभी। हाँ जी, वाणी का मंथन मतलब वैसे तो वाणी में तो एक स्थान पर ये भी कहा है, हमने अपने बड़ों से चर्चा में भी सुना है कि जो वाणी को पहचान लेते हैं, जो कोई मोमिन के संग भी बैठ जाएगा तो वो भी आवागमन के चक्कर से तो मुक्त हो ही जाएगा, सुहागी हो जाएगा, जो उनके संग भी बैठ जाएगा, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो। लेकिन जो वाणी का मंथन कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से सुख को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, उनको अखंड का रस मिलेगा ही मिलेगा। यही तो इस 28वें कलयुग की महिमा है, क्योंकि धाम धनी सबविध वसन सहित पधारे हुए हैं, चाहे जिस भी रूप से पधारे, हम आए नहीं गए नहीं, वहां पर बैठे भी हैं और यहाँ भी आए हुए हैं। कुछ तो आया है ना, एक बूंद आई हक दिल से तीन कायम कियो ब्रह्मांड, तो एक बूंद के रूप में ही आने के पश्चात, क्योंकि राज्य के हृदय की एक बूंद भी पूर्ण अनेक अनेक सागरों से भी विशाल है कि हम उसका पारावार नहीं पा सकते, संसार उसका पारावार नहीं पा सकता। तो इसलिए उस सागर में जिसने डुबकी लगा ली, जिस जीव ने वाणी का संग कर लिया, वो तो 100% सुहागी बना ही हुआ है। प्रणाम जी। अरुणा जी, बात क्लियर हो गई मेरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, बाकी रुचि जी और स्पष्ट करेंगी। अब सुंदर साथ जी सभी ने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है। उन सभी का सारांश रूप में मैं सरल शब्दों में इसको बोलती हूँ कि इस दुनिया में कालमाया के ब्रह्मांड में हम सबकी कहीं किसी न किसी से शादी हुई है ना। तो हम पहले अपने आप से ही समझते हैं, जब अपने आप से समझते हैं, अपने स्तर पे समझते हैं, तो धनी की बात भी गहराई से समझ में आती है। तो हम सब की शादी हुई है ना। हमारी शादी हो जाए किसी पुरुष से और हम उसके साथ कोई हमने प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया, हमने उसकी कोई सेवा नहीं करी, हम उसके लिए जागे नहीं, हम उसके लिए भोजन नहीं बनाए, हमने उसके लिए उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी उनके साथ प्रेम का सुख नहीं लिया, तो क्या हम सुहागी कहलाएंगे? चाहे शादी तो हो गई है, सुंदर साथ जी मांग भी भर रहे हैं उसके लिए, करवा चौथ का व्रत भी जैसे सारा ब्रह्मांड रखता है रख रहे हैं, तो क्या वो सुहागी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। हम सभी जानते हैं शादी होने का मतलब दो दिलों का एक हो जाना होता है, हर स्तर पर का भी मिलन होता दो आत्माओं का एक हो जाना होता है, हर स्तर पर। उसमें सेवा भाव भी आता है, उसमें प्रेम की अनुभूतियां भी आती हैं, और उसी के लिए ही उठना, उसी के लिए भोजन बनाना, उसी के लिए जागना, उसी के लिए सोना, उसी के लिए श्रृंगार करना, उसी के लिए फास्टिंग करना, उसी के लिए ही सब कुछ करना। जब कोई दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए इतने अभिन्न अंग से शादी होने के बाद जुड़ते हैं, तो उसी को ही कहते हैं कि ये अच्छी फैमिली है, मतलब सुहागिन स्त्री है, पति का बहुत ख्याल रखती है। और जब ऐसा ख्याल पत्नी रखती है तो पति भी उसका ख्याल रखता है। सुंदर साथ जी, तो ये तो हुई यहाँ की रीत। तो यहाँ पे इस ढंग से सुहागी कहा जाता है। अब शब्द तो यहीं के लिए गए हैं, जीव को अगर सुहागी कहा गया है तो यहीं के ही जो चाल चलन है उसी के आधार पर ही तो कहा गया है कि यहाँ जो रीति होती है पत्नी के सुहागिन होने की, उसी के अनुसार जीव को भी कहा गया। तो सुंदर साथ जी, जो सभी ने कहा है कि जीव के ऊपर जो आत्म बैठी है, उस आत्म के संग से वो धनी के सुख लेता है, उनकी सेवा करता है वो जीव,
अष्टपहर की सेवा पूजा करता है, धनी का स्वरूप श्रृंगार में रखता है, 25 पक्षों में घूमता है, आत्म के संग से उसको जितना सुख मिलता है वो सब सुख वो लेता है जागृत होकर। वो जीव, पहले तो वो जीव निष्ठुर होता है, आत्म के संग से जागता नहीं है, लेकिन तारतम वाणी के संग और आत्म के संग से जब वो धीरे धीरे जाग जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है और वो खुद को आत्म ही जान लेता है, जिसको कहा गया जीव तल होसी आत्म। तो वो हर प्रकार के सुखों को लेता है, वो जीव तो सुहागी है ही है। एक बात तो ये आ गई कि जिसके ऊपर आत्म बैठी, आत्म के संग से वो जागा और उसने सब सुख ले लिए, सेवा का भी सुख ले लिया, वो जीव तो सुहागी हो गया। लेकिन बात आती है दूसरे जीव की, ईश्वर सृष्टि के भी संग से जो जीव जो है धनी की सेवा करता है, उनकी जो अर्चना करता है, उनको दावा लेता है अपने आप को उनकी धनी की अंगना होने का, वो भी सुहागी है। सुंदर साथ जी, अभी आती है तीसरी बात, जो जीव सृष्टि है जिसके ऊपर आत्म भी नहीं आई, ब्रह्म सृष्टि भी नहीं आई और ईश्वर सृष्टि भी नहीं आई। हम तीनों स्तर पर इसको समझ के चले तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्म सृष्टि जिसके ऊपर आई वो भी जीव सुहागी है, जब वो जाग जाता है और धनी के सुख लेने लग जाता है, उनकी सेवा करने लग जाता है, तो वो सुहागी है। अब आत्म के संग से वो निष्ठुरी बना रहता है, खांगड़ू जैसा, जो चौपाई आए तू रया खांगड़ू हुए, वो अगर खांगड़ू ही रहता तो वो सुहागी नहीं है। जब तक वो धनी का अंगना भाव लेकर उनकी सेवा नहीं करता तब तक वो सुहागी नहीं कहलाता। तो आत्म के संग से और वाणी के संग से कोई जीव जाग जाता है, सेवा करता है, तो वो निश्चित ही सुहागी है। ईश्वर सृष्टि जिसके ऊपर आई है, उस ईश्वर सृष्टि के संग से भी वो वाणी के संग और ईश्वर सृष्टि के संग से वो दावा लेता है और धनी की सेवा करता है, तो वो भी जीव सुहागी है। अब एक जीव ऐसा है जिसके ऊपर ना तो ब्रह्म सृष्टि है ना ईश्वर सृष्टि है, लेकिन उसको सतगुरु का संग मिल गया। ब्रह्मांड में जब चलते हैं तो खाली ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि थोड़ी ना मिलती है, तीनों सृष्टियां झुंड में होती है सुंदर साथ जी। तो जब तीसरी सृष्टि जीव सृष्टि को भी सतगुरु का संग मिल गया या राज्य का ही संग मिल गया, राज्य जिस तन में आए सतगुरु के रूप में आए, तो उन जीवों को जब धनी का संग मिल गया, धनी के आवेश का संग मिल गया और वाणी का संग मिल गया, और वो जीव भी अपने आप को धनी की अंगना मानकर उनकी वैसे ही अष्टपहर की तरह सेवा करता है, खुद को अंगना मानता है, उनको धनी मानता है, उनकी वैसे ही सेवा करता है, उन्हीं के लिए जागता है, उन्हीं के लिए सोता है, उन्हीं की चितवनी करता है, उन्हीं की चर्चनी करता है, उन्हीं की बात कहता है, सब कुछ उन्हीं के लिए करता है, तो वो जीव भी सुहागी है। ये तीन विशेष जीव है जो धनी के संग में आ जाते हैं, वो सुहागी कहलाते हैं। बाकी और जीव है सुंदर साथ जी जो ब्रह्मांड में और भी है, जो ना तो सदगुरु के संग में आए ना वाणी के संग में आए, लेकिन इस विशेष ब्रह्मांड में जरूर आए हैं, जिसमें अक्षरातीत की ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वर सृष्टियां और स्वयं अक्षरातीत सब्विद वतन सहित अपनी आए हैं और अपनी वाणी लेके आए हैं। तो ये ब्रह्मांड भी विशेष है सुंदर साथ जी। तो जो ऐसे जीव जिन्होंने धनी का भी संग नहीं कर पाए, उनके रहते जागे भी नहीं, अभी भी धनी तन बदल बदल के आ रहे हैं लेकिन वो वाणी तक नहीं पहुंच पा रहे, वो जीव अभी इस समय सुहागी नहीं कहलाएंगे। वो अंतिम समय पे जब विष्णु को तारतम मिलेगा और सबको तारतम मिल जाएगा और वो 8वीं विस्त में अखंड हो जाएंगे, तब वो वहां सुहागी कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे वो धनी का संग कर लेंगे, उनकी लीला उनको समझ में आ जाएगी तारतम वाणी से। तो अभी जिन जीवों को सुहागी कहा गया है वो तीनों ही जीव हो सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव जिनके ऊपर कोई आत्म नहीं, वो तीनों सुहागी हो सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि जो अपने आप को धनी की अंगना माने, दावा ले और उनके लिए ही सेवा करे, उनके लिए ही अर्चना करे, उन्हीं के लिए साथ चले, उनके साथ जागनी यात्रा में भी चले। कोई जरूरी थोड़ी ना है किसी भी परमहंस के साथ जब वो चलते हैं तो सारी ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वर सृष्टियां ही होती है सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि भी तो होती है, वो भी तो जागनी कार्य में भाग लेते हैं, वो भी तो उनकी सेवा का लाभ लेते हैं, तो वो सब सुहागी है। इसका एक उदाहरण मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, जो और भी उदाहरण है लेकिन पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि जब पन्ना जी में 10 वर्ष की लीला हुई तो हम सभी को मालूम है उसमें 500 ऐसे थे जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ऐसे थे जिनके ऊपर ईश्वर सृष्टि थी और बाकी के जो थे वो सब जीव सृष्टि थे। लेकिन उन सभी ने, ये तीनों ही स्तर के जीवों ने, यहाँ पे ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात सारी जीव की हो रही है कि जीव को सुहागी कहा गया। ये तीनों ही तरह के जीव जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि थी, ईश्वर सृष्टि थी या कोई सृष्टि नहीं थी, ये तीनों प्रकार के जीव शिवजी साहिब जी के साथ चले, उनकी जागनी यात्रा में चले। और हम लोगों ने देखा जो बाद में सेवा पूजा बीतक में आती है तो उसमें पूरी तरह से ये सारे ही तीनों सृष्टि के जीव जो है वो धनी की सेवा करते थे, उनको उठाते थे, पावड़े पहनाते थे, कोई छतर चलाता था, कोई उनके लिए गर्म जल लेके आया था।
किसी किसी को धनी ने अपनी वाणी में क्लियर किया कि ये ब्रह्म सृष्टि थी या ये ईश्वर सृष्टि थी, किसी किसी को क्लियर ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी बीतक में ये तो कहा कि इतने सारे जो है वो ईश्वर जीव सृष्टि थे, लेकिन वो भी धनी की चितवनी करते थे, धनी के साथ उठते थे, बैठते थे, वो भी धनी के स्वरूप और श्रृंगार का चितवन करते थे, उनको भी सुबह उठकर लालदास जी जो है चितवनी कराया करते थे। तो सुंदर साथ जी वो जो 5000 की जमात थी उसमें मात्र 1500 और 500 2000 सिर्फ जो थे वो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि थे, बाकी के 3000 सब जीव सृष्टि थे। तो ज्यादा संख्या तो जीव सृष्टि की है ना सुंदर साथ जी। जो धनी की सेवा करेगा वो जीव सुहागी है। और यहाँ इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। इंद्रावती ने अपने जीव को कहते हुए और सबके जीवों की बात कही है कि हे मेरे जीव, तुम्हें मौका मिला था, धनीदेव चंद जी जब आए थे तो तुमने उनको धाम का धनी नहीं पहचाना और उनकी जिस तरह से सेवा करनी चाहिए थी, उनकी जैसे परिक्रमा करनी चाहिए थी, उनको आत्मभाव से जैसे रिझाना चाहिए था, वैसे तुम नहीं कर पाए। अब ये मौका दोबारा आया है कि धाम धनी मेरे हृदय में अपने आवेश और सभ्य वतन सहित बैठे हैं, तो अब और जीवों को ये मौका मिल रहा है कि वो धनी की वैसी ही सेवा कर लें जैसे कि मैं नहीं कर पाई। सो फिर आए सो अपनी जान कर कि मेरी यहाँ पर इस ब्रह्मांड है, ये विशेष ब्रह्मांड है, मेरी ब्रह्म सृष्टि है, यहाँ पर मेरी राह देखनी है, तो अपना जानकर वो फिर से मेरे तन में विराजमान हुए हैं। तो हे मेरे जीव सुहागी रे, पियूसो क्यों ना करो पहचान, सुहागी बन जाओ। हे मेरे जीव तुम सुहागी बन जाओ और धनी की पहचान करो और उनकी वैसे ही सेवा करो। हमेशा उनको धाम का धनी मानो, अपने आप को उनकी अंगना मानो और उनकी सेवा करो। तो ये तीनों प्रकार की सृष्टि के जीव के लिए है जो उनको अंगना भाव मानकर उनकी सेवा कर लेते हैं। बाकी के जो इस ब्रह्मांड में जीव आए हैं अभी उनको सुहागी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब विष्णु को तारता मिलेगा और धनी की पहचान उन्हें हो जाएगी और वो 7वीं या 8वीं भिस्त में अखंड होंगे तो उस समय उनको भी सुहागी कहा जाएगा। लेकिन इस समय उन जीवों को सुहागी कहा जा रहा है जो उनकी पहचान कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ऊपर की ही भिस्तें मिलेंगी सुंदर साथ जी, जो पहले से पहचान कर रहे हैं। अंतिम समय में तो सभी सुहागी हो जाएंगे, लेकिन उनका सुख फर्क होगा। तो मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा है, आप लोगों का भी सारांश रूप में आपने भी कहीं ना कहीं यही बात कही है। तो सुंदर साथ जी ये ठीक है या अभी कुछ सुंदर साथ और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ और जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही आपने निर्णय निष्कर्ष बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है आपने रुचि जी। अब मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है। हाँ जी, समय तो खत्म ही है। जी जी, एग्जाम्पल भी प्रणाम बढ़िया करते दिया है और एग्जाम्पल के द्वारा भी ये समझ में आ गया बहुत अच्छा निष्कर्ष। और हरीश हाँ भाई जी, जी, हाँ जी, परमहंस महाराज जी जैसे सरकार आए, जैसे कि राम रतन महाराज जी आए, कोई सारी ब्रह्म सृष्टियां थोड़ी ना थी, सबने अपनी बीतक जी लिखी जी है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर सही कह किया रहे है हैं। कि सारी ब्रह्म सृष्टियां नहीं थी। इतना बड़ा हुजूम चलता है, कोई सब ब्रह्म सृष्टियां थोड़ी ना होती।